होली के पहले अपने लोग भगवान के कथा का आनंद ले रहे हैं। दोहा नंबर 92 उत्तरकांड बहुत ही दिव्य चरित्र है, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। तो आइए उस दिव्य भाव में हम लोग भी गोता लगाने का कोशिश करते हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम्हें सुनायूं सोई। भावचंद्र जी के अपार गुण के समुद्र क्या उनकी कोई था पा सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम्हें ही सुनायूं कोई, संतों के अर्पण कर रहा हूँ भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदन
करुणा के धाम परमात्मा राम के अद्भुत चरित्र प्रेम के वशीभूत हो करके ममता मद और मान को छोड़ करके परमात्मा राम जी के भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। इस तरह के सुंदर वाणी को सुन करके, भुसुंडी जी के वचन को सुन करके खगपति गरुड़ जी महाराज जो है हर्षित होकर के अपने पंख को फैला रहे हैं। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप पुराना। आंखों में आंसू भर गए, आनंद के मारे इतना शरीर जो है हर्षित होने लग गए कि रोंगटे खड़े हो गए। श्री रघुपति प्रताप पुराना, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के कृपा प्रताप और उनके लीला को जान करके उनके हृदय गदगद हो गए। पाचिल मोह समझ पछताना, और ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काज चरण सिरुनामा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। पाचिल मोह समुझ पछताना, जो पिछले जन्म में और पिछले समय में जो मोहवश उनको मतलब संदेह हो गया था परमात्मा के लीला में, वो जो है सोच करके जो है पछता रहे हैं। पाछिल मोह समुझ पछताना, पीछे का जो मोह है उसको समझ करके पछता रहे हैं। ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, कैसा मोह? परम ब्रह्म परमात्मा राम जिनके कण कण में अनेकों ब्रह्मांड है, उनको मैं मनुष्य रूप में जाना, वो मोह जो है उनको खाए जा रहे हैं। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। अब ये ज्ञान कैसे आए? कागभुसुंडी जी महाराज उनको बताए, तब जो है कागभुसुंडी जी के चरणों में, कागभुसुंडी जी के प्रति इतना भाव जो है अर्पण कर रहे हैं, उनके चरणों में सिर नवा करके कह रहे हैं कि जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। हे भुसुंडी जी महाराज, परमात्मा के सुंदर चरित्र को मुझको बता करके उनके चरणों में प्रीति करवाए। और गुरु बिनु भवनिधि तरई, न कोई जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यु मोहि ताता, दुखद लहरि कुतर्क बहुभ्राता। इस प्रकार के सुंदर वाणी बोल करके उनके मन में भाव आ रहा है और बोल ही रहे हैं कि गुरु बिनु भवनिधि तरई, न कोई जो बिरंचि शंकर सम होई। कहते हैं गरुड़ जी महाराज कि हे भक्तों, हे सज्जनों, सचमुच इस धराधाम में बिना गुरु के इस भव को पार नहीं हो सकते। चाहे वो बिरंची के समान क्यों ना हो, शंकर के समान क्यों ना हो, बिना गुरु के पार नहीं हो सकते। संशय सर्प ग्रस्यु मोहि ताता, दुखद लहरि कुतर्क बहुभ्राता। इस प्रकार जो संशय रूपी सर्प जो है मुझको ग्रह लिया था, लेकिन परमात्मा के अपार चरित्र सुनने के बाद दुखद लहरी कुतर्क बहुभ्राता, उस मोह के कारण बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाले लहरें आ रही थी, जो आपने सुंदर कथा सुना करके मिटा दिया। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायं जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य रूपम जाना। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायं जन सुखदायक। हे कागभुसुंडी जी महाराज, परमात्मा के सुंदर चरित्र को सुना करके मोहि जियायं जन सुखदायक, मुझे जिलाने के लिए ये सुंदर कथा जो है सुनाए, जिससे मैं सुख पूर्वक हो गया। और ये कथा सुन करके जन मनुष्य मतलब सब लोग सुंदर सुखदायक रहेंगे, सुख पूर्वक रहेंगे। तो प्रसाद मम मोहन सावा, राम रहस्य अनुपम जाना। भक्तों को सुख देने वाले प्रभु राम जी की सुंदर कथा मुझको सुना दिए, जिससे मैं आगे चलने के लायक हो गया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैं श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंसि विविध विधि शीस नाई कर जोरी,
वचन विनीत सप्रेम मृदु बोलेऊं गरुड़ बहोरी। कागभूषुंडी जी महाराज के वाणी को सुन करके, कथा को सुन करके बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हैं गरुड़ जी महाराज, सिर नवा करके, हाथ जोड़ करके। फिर जो है प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कोमल वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सागर कहूं जानी दास निज मोही। हे प्रभु, अपने अविवेक ते बूझो स्वामी को ही, मैं अभी अपना अविवेक से आपको स्वामी समझ रहा हूँ। कृपा सिंधु सागर कहूं जानी दास निज मोही, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक, विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। अब फिर क्या उत्तर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास चौपाई बताएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की। तुम सर्वज्ञ तम पारा, सुमत सुशील सरल रघुनायक के तुम प्रियदासा, तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचार। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। इस तरह के सुंदर जो है वचन बोल करके कागभूषुंडी जी के सम्मान कर रहे हैं गरुड़ जी महाराज। और फिर कहते हैं कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मुहि कहूं बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायूं कहाँ कहूं नभगामी। इस तरह सुंदर उनका सम्मान करके कहते हैं कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं,
अंधकार से परे हैं, उत्तम बुद्धि वाले हैं और सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य ज्ञान के धाम रघुनाथ जी हैं, उनके दास हैं। लेकिन कारण कमन देह यह पाई, तात सकल मुहि कहां उठाई। हे कागभस्मी जी महाराज, आप काक के शरीर किस कारण से पाए? हे प्रभु, ये समझा करके मुझको कहिए। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहां कहूं नभगामी। हे स्वामी, हे आकाशगामी, आकाशगामी मतलब आकाश में चलने वाले, उड़ने वाले पक्षी है ना। यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहां पाया सो कहिए। अद्भुत, मतलब ये चरित्र कहां श्रवण किए, कौन ने सुनाया आपको? इतना सुंदर कहां से पाए? क्या बात। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलयं नाथ तव नाही। मुधा वचन नहीं स्वर कहई, सो मोरे मन संशय आई। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। सो मोरे मन संशय आई। अग जग जीवनाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुर्त्रिक्रम भारी। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव कोई भी, यह सारा जगत काल का कलेवा है। कोई भी इस धरती में जो है जीवित नहीं रहते। प्रलय काल में सब पानी के अंदर हो जाते हैं, केवल जल ही जल दिखता है। अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुर्त्रिक्रम भारी। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है, सबको ले डुबाते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं जाते, तो तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहूं कृपाल ज्ञान प्रभाव की योग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? इस तरह सुंदर जो है गरुड़ जी महाराज कागभस्मी जी को कहते हैं। प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग। कारण कवन सोनाथ सब, कहूं सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम सब भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित मुझको कहिए। जय श्री राम। इस तरह सुंदर जो है गरुड़ जी महाराज कागभस्मी जी से निवेदन कर रहे हैं कि क्या कारण है जो इस धरती में आप निरंतर बने ही रहते हैं और परमात्मा के चरित्र कहते सुनते रहते हैं, मुझको बताइए। इस तरह फिर आगे चौपाई में क्या भाव होगा? भजन के बाद श्यावर रामचंद्र की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। गरुड़ गिरास जय
गिरा सुनि हर्षि उठागा। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काग वसुंधरा जी महाराज प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए और परम प्रेम से बोलते हैं, बोले उमा परम अनुरागा, धन्य धन्य तव मति उरगारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य धन्य तव मति उरगारी, आपकी बुद्धि धन्य है आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के तुधि मुनि आई, सब निज कथा कहूँ मैं गाए, तात सुनऊँ सादर मन लाए। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुन करके मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई, सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊँ सादर मन लाए। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम गम व्रत दाना, विरति विवेक योग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै चेमा। जप तप मक दम व्रत दाना, अनेक जप तप यज्ञ सम, मन को रोकना दम, इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल परमात्मा राम जी के चरणों में प्रेम होना है। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै चेमा। जब तक परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा प्यारे, तब तक कल्याण कभी किसी का नहीं हो सकता। यही तन नाम भगति में पाई, दाते मुहि ममताय दिखाई। और इस तन में मुझको राम जी के भक्ति मिली, जिसके कारण दाते मुहि ममताय दिखाई, इसलिए इस शरीर में मुझको ममता अधिक हो गया। तेहि ते कछु निज स्वागत होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है प्यारे, उस पर सभी कोई सब प्रेम करते हैं। अगर हमको आज ढोलक बजाने में स्वार्थ नहीं होता भक्तों, तो हम लोग ढोलक क्यों बजाते हैं? हमको भी स्वार्थ है। हमारा जो मन है, जब तक ढोलक नहीं बजाएंगे तब तक मन में जो है ऐसे कीड़ा काटता रहता है, कब मिले ढोलक बजाने को, कब मिले भजन करने को। तो इसमें भी स्वार्थ है। अगर ये नहीं करेंगे तो शरीर में दूसरे तरह के सब माइंड जो है इधर उधर होने लग जाता है। तब जिसमें प्रेम होता है तो अक्सर वही काम करने का जो है इच्छा होता है। तो इस शरीर से परमात्मा के चरित्र में हमको प्रेम हुआ, तो ये शरीर मैं छोड़ना नहीं चाहता। इस प्रकार के काव्य जी महाराज कह रहे हैं, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै क्षेमा। परमात्मा राम के कृपा के बिना, परमात्मा राम के भजन के बिना कभी शांति नहीं है। और परमात्मा राम जी के भजन इस शरीर में मुझको मिला है, इसलिए शरीर मुझको अति प्रेम है, अति प्यारा है। पन्नगार्य नीति श्रुति सम्मत सज्जन काई, अति नीच हुसन प्रीति करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। प्यारे, जब स्वार्थ सिद्ध करना होता है ना, तो दुश्मन को भी भाई बोलते हैं। पाठ कीजते होई तेहि ते पाठम वर रुचिर, त्रिविपालय सब कोई परम पावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशम वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई
प्राणों के समान पालते हैं। अपने श्याम नगर में रेशम का पालते हैं, कितना सुंदर उसमें कपड़ा बनता है, लेकिन अब स्वार्थ सिद्ध करना है तो उनको भी मारना पड़ता है। तो इस तरह जो है सुंदर परमात्मा राम जी के चरित्र गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं। और फिर आगे चौपाई के बाद क्या होगा आप लोग श्रवण करेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजी रघुबीरा। गरुड़ जी महाराज सुंदर ही भाव, काव्यसुंदरी जी महाराज सुंदर भाव अर्पण करते हैं। स्वार्थ सांच जीव कहूनेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से परमात्मा राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तनु पाई भजी रघुबीरा। वही शरीर पवित्र है प्यारे, और वही सुंदर है जिस शरीर से, जिस शरीर को पा करके परमात्मा राम जी के भजन किया जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए कहते हैं इस मनुष्य शरीर में ही कुछ कर सकते हैं अपने लोग, और इस मनुष्य के शरीर को पा करके भजन नहीं किए भगवान के, तो फिर जानवर है, पशु है सब। इसलिए वह शरीर पवित्र है जो परमात्मा राम जी के भजन गाते हैं, भजन करते हैं। राम विमुख लहि विधि समदेहि, कवि को विद न प्रशंसहि। राम भगत यही तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। राम विमुख लहि विधि समदेहि, जो श्री रामचंद्र जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान भी शरीर पालिए, तब भी वो कवि और पंडित जी जो है उनके प्रशंसा नहीं करते। मतलब जो श्री रामचंद्र जी के विमुख है, उनके चाहे वो ब्रह्मा के समान क्यों ना हो, शंकर जी के समान क्यों ना हो, उनका प्रशंसा जो है कभी नहीं हो सकता। अब जैसे रावण को भी देख लीजिए आप, उत्तरकांड ही चल रहा है, राम जी के विमुख रहे वो, मंदोदरी कितना समझाए कि भगवान है उनका भजन करो, करे ही नहीं।
अंत में मृत्यु मिला। डर डर के ठोकरे पूरे परिवार चले गए, कोई रोने वाला नहीं रह गया। तो राम विमुख लहि विधि सब देही, कवि कोविद न प्रशंसा देही। कोई कवि, कोई चाहे ब्रह्मा हो, कोई प्रशंसा उनका नहीं करता। राम भगत यही तन उर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। इसलिए इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तना निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, मेरा मरण अपनी इच्छा पर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा राम जी के भजन हम करते हैं, मतलब अहंकार नहीं है, लेकिन परमात्मा के भक्ति में इतना उनका दृढ़ विश्वास हो चुका है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं करना। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, और राम विमुख सुख कबहु न सोवा। शरीर के बिना भजन नहीं होता प्यारे। पहले मोह ने मेरी दुर्दशा की, अब श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर के मैं कभी सुख से नहीं सोया। अब जो है उस परमात्मा जी के भजन जो है मेरे हृदय में आ गए हैं। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, और किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्म जहनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्म में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए, लेकिन हे गरुड़ जी, जगत में ऐसा कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम कर फिर कर जन्म नहीं लिया, लेकिन शांति किसी शरीर में नहीं मिला। देखूं करी सब कर्म गुसाई, और सुखी न भयऊं अबही की नाई। देख लिया मैं हर जन्म हर शरीर में जाकर के देख लिया, खूब कर्म किया, जब पूजा तब सब कुछ किया, लेकिन सुखी न भयऊं अबही की नाई। जिस तरह अभी मुझको प्रसन्नता है, जिस तरह आनंद है, वह आनंद उस शरीर में कहीं नहीं मिला मुझको। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। और इस बात का सुध है मुझको कि मैं दूसरे जन्म जब लिया, दूसरे योनि में था, तब मुझको कहीं शांति नहीं मिली। ये बात मुझको भली भांति से याद है, लेकिन अब शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। अब परमात्मा देवादिदेव महादेव के कृपा से, प्रसाद से मेरी मति मोह ने नहीं घेरा। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा राम जी के भजन में लग गए। और प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु विगेश, और सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटही कलेश। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु विगेश। हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। उपजई जाते मिटही कलेश। आइए आदरणीय तिवारी भैया, प्रणाम। बहुत ही कृपा करके आप आ गए। यहाँ देवता की कमी थे, देवता भी पधार गए। बाकी काग बसुंदी का तो पता चल ही रहा है। राधे राधे। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल, नरे नार्य धर्म रत सकल निगम प्रतिकूल। पूरब कल्प एक प्रभु जुग कल जुग मल मूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस समय क्या हो रहा था, फिर गोस्वामी तुलसीदास भजन के बाद बताते हैं। आइए, हमारे आदरणीय तिवारी भैया पधार चुके हैं और हमारे पंडित जी आ चुके हैं।
तो अपने लोग तो अभी तक काग वसूली की तरह काँव करते रहे। अब गरुड़ जी का सुन लेते हैं अपने लोग। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव
धनुष धारण करने वाले परमात्मा राम उनके हृदय में निवास करते हैं। सो कलिकाल कठिन मुरगारी, वह कलिकाल बहुत बड़ा कठिन था जब परमात्मा के चरित्र मुझको समझ में नहीं आया। और उस समय कैसे थे लोग? पाप पलायन सब नर नारी, मतलब उनके हर क्षण हर पल केवल पाप से ही व्यतीत होता था। उस पाप में मैं भी घिर गया, इसलिए परमात्मा राम जी के सुंदर चरित्र मुझको नहीं भाया। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, और दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। ये कलयुग के पापों ने ऐसा सब ग्रस लिया प्यारे कि सदग्रंथ सब तो लुप्त हो गए। अब आज देख लीजिए, अपने लोग देखते हैं कितने सब किनके नाम ले अपने लोग तो आजकल मोबाइल सोशल मीडिया में देख लिया, उलूल जुलूल जो भी मन में आए सब बक रहे हैं ऐसे। कई लोग कहते हैं रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की चौपाई पंक्ति में गलत है। अब मतलब क्या है, तुम गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं वो गलत है क्या? तुम अभी के पैदा हुए 4 दिन नहीं हुआ, तुम गलती निकाल रहे। अपना मनमाना ग्रंथ जो है रचना कर रहे हैं, यही कलयुग के वर्णन कर रहे हैं कागभूषण जी महाराज। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, और दम्भिन निज मति कल्पि करि प्रकट किए बहुपंथ। अपने मन से कुछ भी जो है लिख के जो है अपना अपना ग्रंथ बना रहे हैं। इस तरह जो है भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। लोग अपने मोह बस होकर के शुभ कर्म छोड़ दिए। मनमाना आचरण, 8 बजे सो के उठना, अब भजन पूजन करना स्वयं है, दूसरे का क्या कहूँ। तो अपना मनमाना हो गया, अरे भगवान का भजन कर रहे हैं ना, 4 बजे नहीं उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। ऐसे मोह बस लोग जो है शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। हे गरुड़ जी महाराज, सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। कली के कुछ धर्म आपको बताते हैं श्री हरि के वाहन, सुनिए। अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। अब कली के क्या धर्म है? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, भगवान की जय। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, Hare